वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट सेट और पार्ट फर्स्ट। हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेट। सेट क्या होता है? सेट जो है वो होता है आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपको ये तो पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, लेकिन आपको किसका मतलब नहीं पता? वेल डिफाइन का मतलब। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन ओपिनियन नोट चेंज, या फिर कह सकते हैं नोट डिफरेंट। कह रहा पर्सन टू पर्सन ओपिनियन होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो मैं किसी भी पर्सन से पूछूंगी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हर एक पर्सन क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन था वो चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन ओपिनियन, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द सेट। उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। और उस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? सेट। तो हम क्या कह सकते हैं? ये क्या हो गया आपका? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो गया कोई कलेक्शन आपके पास, दैट मीन्स वो क्या हो गया? सेट। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, मैं ले रही हूं कि योर फेवरेट टीचर इन योर स्कूल। मैंने एग्जांपल लिया कि आपकी फेवरेट टीचर बताओ आपके स्कूल में कि आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है। फर्स्ट 5 फेवरेट टीचर्स, फर्स्ट 5 फेवरेट टीचर बोल रही हूं, ठीक है। तो मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगी, उसका ओपिनियन दूसरे वाले पर्सन से क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स थर्ड से पूछूंगी, उसका उन दोनों से डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स जो सबका रेस्पॉन्स था, जो सबका ओपिनियन था, वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका ओपिनियन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। अगर पर्सन टू पर्सन ओपिनियन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या नहीं होता? वेल डिफाइंड। तो ये क्या नहीं हुआ? वेल डिफाइंड। और ये क्या था आपके पास? वेल डिफाइंड था। नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या कह रहे हैं? वोवल्स बताओ इंग्लिश अल्फाबेट की। तो हर पर्सन का, किसी भी पर्सन से मैं पहले पूछती हूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट बताओ कौन कौन से होते हैं, तो सबका उस पर्सन का ओपिनियन क्या होगा? AEIOU। दूसरे से पूछूंगी तो वो भी यही बोलेगा AEIOU। तो किसी भी पर्सन से मैं ये क्वेश्चन पुट करूंगी तो सबका आंसर क्या होगा? AIOU। दैट मीन्स ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? आपका सेट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? AEIOU। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने ब्रेसेस क्यों लगाई हैं, कोमास क्यों लगाए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है। सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए।
तो वेल डिफाइंड का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज न हो, अगर चेंज हो जाता है दैट मीन्स वो सेट नहीं होता। नाउ अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम करते हैं बात सेट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मीन्स पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर टेबुलर मीन्स टेबल में डिवाइड करना, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बिल्ड करना, बिल्ड मतलब जैसे ब्रिक्स सीमेंट से हम यूज करके जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, दैट मीन्स कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना, ठीक है, जिससे वो हमारे सभी एलिमेंट्स जो हैं, सभी एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे सेट के अंदर, वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर जाए, सेटिस्फाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि होती क्या है ये फॉर्म, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है ओड नंबर लेस देन 10। क्या कह रहा है, जो ओड नंबर है वो लेस देन 10 है, तो ये जो है ये आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है ये। अब मैं इसको लिख रही हूं कि जो ओड नंबर लेस देन 10 है उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से होंगे। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। इनको मैंने कर्ली ब्रेसेस से के अंदर डाल दिया है। जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है उस फॉर्म को हम बोलते हैं कौन सा, और ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब पार्ट्स में डिवाइड। देखो ये क्या था, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो है ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की। किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ भी हो सकता है आपका कैपिटल लेटर, A B C D कुछ भी हो सकता है। नाउ फिर क्या करेंगे, इक्वल, किस चीज का साइन लगाएंगे, ब्रेसिस का। इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ ऑल। क्या बोलते हैं इसको, सेट ऑफ ऑल। यहां क्या लिखोगे, एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर जो होंगे ये क्या है, सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और मेंबर्स बोल सकते हैं सेट के, और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। तो जो इस सेट के अंदर जो कुछ प्रेजेंट होगा तो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास ये कॉमास में होंगे। नाउ अब हम बात कर रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इक्वलिटी का साइन, फिर हम कौन सी ब्रेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसिस, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल। फिर उसके अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे, मैंने लिखा है x, और ये x क्या कर रहा है, x के बाद साइन आएगा सच दैट का साइन एक तो ये होता है और दूसरा हमारे पास ये होता है, ठीक है। कह रहे सेट A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x क्या है, एलिमेंट है इस सेट A का, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मैंने क्या लिया है, कौन सा ये एग्जाम्पल लिया था, तो क्या लिखोगे, x इज ओड नंबर लेस देन 10। दैट मीन्स जो ये एलिमेंट है x, वो क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यहां हम याद रख लेना, यहां हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट, फिर हम लगाते हैं सच दैट, या फिर ये साइन या फिर ये साइन यूज करेंगे।
पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर सच दैट का साइन लगाओगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो आप, डेफिनेशन। क्या, डेफिनेशन ऑफ एक्स। या तो डेफिनेशन है एक्स की, या फिर क्या है, प्रॉपर्टी है एक्स की। ठीक है, दैट मीन्स एक्स की हमने क्या लिख दी यहाँ, डेफिनेशन। तो ये आपकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म। नाउ सेकंड क्या थी आपकी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ओड नंबर लेस देन 10। तो ओड नंबर लेस देन 10 आपके क्या क्या आए थे, 1, 3, 5, 7, 9। तो हमेशा रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर लिखोगे। इस कैपिटल लेटर क्यों लिखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर इक्वल का साइन, फिर इन ब्रेसेस का यूज करेंगे, जिसको पता है आप क्या बोलते हो, मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, 9। दैट मीन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर ऑफ अ सेट। सेकंड, जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेपरेट होंगे बाय कोमा से। क्या लिखोगे, एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कोमास। और थर्ड क्या है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट। तो क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब, सपोज करो आपके पास, मैंने कहा कोई सेट ए है, x सच दैट x इज लेटर ऑफ कीपवर्ड। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर आपके पास, k आएगा, e आएगा, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल से भी। ठीक है, k आएगा, e आएगा, p आएगा। बट जो रिपीटेड था वो मैंने एक ही टाइम लिखा है, तो मैंने यहाँ यही लिखा है जो एलिमेंट्स होंगे शुड नॉट बी रिपीटेड। थर्ड क्या है, थर्ड हो चुका है फोर्थ। फोर्थ पे पहले आप के पी लिख लो, या फिर पहले ये लिख लो, फिर के लिख लो, फिर पी लिख लो, तो भी सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर पहले पी लिख लो, पहले ई, पहले के, तो भी सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, ऑर्डर शुड नॉट बी मैटर, ऑर्डर शुड नॉट मैटर। जो ऑर्डर होगा हमारे पास एलिमेंट्स का सेट के अंदर, वो कोई मैटर नहीं करेगा। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, किसके लिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट के लिए। तो आपको दोनों फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा कैसे आता है, या तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अगर रोस्टर फॉर्म गिवन होगी तो आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बिलोंग्स टू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से। ठीक है, इस साइन से हम बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ठीक है,
डज नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिया था, ओड नंबर लेस देन 10, क्या लिया था, 10 लिया था आपने। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 9। अब मैं एलिमेंट उठाती हूँ इधर से 1, क्या 1 ए के अंदर है, क्या 1 एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है तो दैट मीन्स क्या हो गया, बिलोंग्स टू। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। बट अगर मैं 2 की बात करती हूँ, क्या 2 ए में है, नहीं है, 2 नहीं है ना इस सेट के अंदर, तो क्या लिखोगे, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बोलोगे ऐसे और मैथमेटिकली लिखोगे ऐसे। नाउ अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके सेट्स आएंगे मैथमेटिकली और वो आपको देखने होंगे कि वो जो सारे के सारे होंगे वो आपके सेट्स होंगे ही, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, तो मैं इनके बारे में बता रही हूँ, रियल नंबर के बारे में। जो रियल नंबर है वो रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एक आता है डेसिमल फॉर्म और दूसरा है नॉन डेसिमल। तो नॉन डेसिमल में क्या आएंगे, जैसे -1, ठीक है, आगे 0 1 2, जो 1 से लेकर, जो आपके 1 से लेकर होंगे इन्फिनिटी तक, वो कैसे होंगे, नेचुरल नंबर। कैसे होंगे, नेचुरल नंबर। अगर मैं दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3, कहाँ तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी। तो कैसे लिखेंगे, अप टू इन्फिनिटी। फिर किसकी बात आती है, अगर हम 0 और इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, होल नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो है, अगर मैं नेगेटिव नंबर को और कंबाइन कर देती हूँ होल नंबर में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर 0 से इधर नेगेटिव, -1 -2 डैश डैश 1 2, तो ये आपके पास होंगे नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स। नाउ अगर डेसिमल हो, डेसिमल में हमारे पास 2 होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 3 होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक टर्मिनेटिंग, टी लिख रही हूँ टर्मिनेटिंग के लिए, चलो TR लिख देती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट मैंने कहा रिपीटिंग होगा जो रियल नंबर। एक क्या होगा, 3 होंगे आपके पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे मैंने लिखा 2.34, 2.34, तो एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इस फॉर्म में होता है, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग हो, तो क्या लिखोगे, 2.34 3.34 34 34, तो 34 34 रिपीट हो रहा है। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, बट Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बट अब बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बट नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर क्या होगा, रिपीट नहीं हो रहा है, 4 5 6 1 3 9 8। दैट मीन्स जो ऐसे नंबर होंगे वो आपके कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। क्या होंगे, इरेशनल नंबर। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है T से। दैट मीन्स जो रियल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। क्लियर हुआ, रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को T से, और
इरेशनल को T से, रैशनल को Q से। अगर इरेशनल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर। तो नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे, बट हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर है उसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो रियल नंबर है वो कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होंगे। इसको हम डिटेल में करेंगे, हमारे पास एक एक्सरसाइज आएगी इंटरवल से रिलेटेड, तो उसमें करेंगे हम इसको अच्छे से। तो रियल नंबर जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कोई पार्ट होगा इस नंबर लाइन का। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या होगा, आपका रियल नंबर। मान लो इतना लिया है हमने, इतना लिया है, तो ये क्या है, रियल नंबर जो है वो इंटरवल से बिलोंग करेगा, इंटरवल होगा आपका। लेकिन मान लो कोई नेचुरल नंबर लेती हूँ, तो नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, यहाँ से जैसे 1 हो गया, 2, तो इनको हम सेट में लिखेंगे, ठीक है, कोमास डालकर 1 2 3। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।